हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नेटवर्क का फंडा में। पिछली वीडियोस में मैंने आपको राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल मींस आरआईपी की वर्किंग, उसमें यूज़ होने वाले टाइमर्स, एल्गोरिदम्स और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 का कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आरआईपी के अंदर जो मैट्रिक यूज़ होता है वो हॉप काउंट यूज़ होता है। हॉप काउंट का मतलब क्या है, एक बार कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हॉप काउंट फिर से एक बार बता देते हैं। हॉप काउंट का मतलब क्या है कि अगर राउटर ए के पास कोई पैकेट है राउटर बी के लिए, देन इसके पास जो अवेलेबल पाथ्स हैं A12B, A3B, A456B, उसमें से अगर वो ये A12B पाथ को सेलेक्ट करता है तो टोटल हॉप काउंट यहाँ पे होते हैं 3 कैसे होते हैं, A to 1 1 हॉप, 1 to 2 अनदर हॉप एंड 2 to B अनदर हॉप। 1 + 1 + 1 मीन्स टोटल 3 हॉप। हॉप काउंट बेसिकली क्या होता है, हॉप काउंट इज द नंबर ऑफ राउटर्स अकरिंग इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क। इसी तरीके से अगर ये वाला रूट सेलेक्ट करता है तो उसके बीच में कितने हॉप होते हैं, टोटल 4 हॉप काउंट होंगे, 1 2 3 एंड 4। और अगर ये रूट सेलेक्ट होता है तो टोटल हॉप काउंट कितने होते हैं, 2। अब अगर इस नेटवर्क के अंदर आरआईपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड होगा, देन उस केस में राउटर ए अपने पैकेट राउटर बी तक भेजने के लिए यही पाथ सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर हॉप काउंट मिनिमम है, लीस्ट है अमंग ऑल दीज 3। तो कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले आपको इतनी सी बात बतानी थी कि आरआईपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड राउटर जब भी अपना बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं तो वो मिनिमम हॉप काउंट को बेस्ट रूट में जगह देते हैं। तो चलिए अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, आरआईपी वर्जन 2 का कॉन्फ़िगरेशन सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये एक नेटवर्क जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुल 10 राउटर हैं। राउटर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 0 to 9 मीन्स 10 राउटर्स हैं और इनके ऊपर आईपी की स्कीमिंग की गई है, आईपी की प्लानिंग पहले से की गई है, आईपी एड्रेसेस पहले से अलॉट कर दिए गए हैं। राउटर 0 to राउटर 3 के बीच में 10.10.30 का नेटवर्क है, 3 to 4 में 34 का नेटवर्क है, 4 to 5 में 45 का नेटवर्क है। मैंने इस तरीके से यूज़ किया है कि राउटर के नंबर को 10.10.4 और 5 के बीच का नेटवर्क है तो 45, इस तरीके से ये 52 का नेटवर्क है। सभी राउटर्स के बीच में नेटवर्क एड्रेसेस प्रीडिफाइंड यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सभी राउटर्स के इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस अलॉट किए गए हैं। फिर भी जिन लोगों को आईपी एड्रेस असाइनमेंट नहीं पता है तो हम एक राउटर के ऊपर या किन्हीं 2 राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करके दिखा दे रहे हैं। राउटर 1 के 2 इंटरफेस हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड में 0/0 फास्ट इथरनेट 0/0 एंड राइट साइड में फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस है। तो राउटर 1 के दोनों इंटरफेसेस के ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो राउटर 1 के दोनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। इसके CLI मोड में जाएंगे और ये राउटर का यूज़र प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे इनेबल या इन शॉर्ट EN लिखेंगे और config t, जो कॉन्फ़िगर टर्मिनल का शॉर्ट फॉर्म है, config t लिखेंगे तो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है इंटरफेस और जिस इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करना है उसका एड्रेस। तो 0/0 के लिए INTFA 0/0 और इसके ऊपर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो एड्रेस हमको देना है यहाँ पे हम प्लान कर लेते हैं। इस एंड पे ये 10.10.10.0 का नेटवर्क है राउटर 0 और राउटर 1 के बीच में। इस एंड पे 10.10.10.1 प्रोवाइडेड है, इस एंड पे 10.10.10.2 दे देते हैं, 10.10.10.2। और सबनेट मास्क इस पूरे नेटवर्क के अंदर हमने क्लास C का सबनेट मास्क दिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास C ही यूज़ करें, क्योंकि हम लोग राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल आरआईपी वर्जन 2 की बात कर रहे हैं और वर्जन 2 क्लासफुल और क्लासलेस दोनों तरह की आईपी एड्रेस स्कीम को सपोर्ट करता है।
तो इस नेटवर्क के अंदर हमने सभी इंटरफेसेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस असाइन किए हैं उन सभी के नेटवर्क एड्रेसेस चीज़ों को आसान रखने के लिए 255.255.255.0 रखा है। तो राउटर 1 के इस इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो गया। दूसरा इंटरफेस 0/1 उसके ऊपर भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, INTFA 0/1 और इसके ऊपर भी आईपी एड्रेस। इसके ऊपर जो एड्रेस हम लोग को डालना है वो एड्रेस है 10.10.12 का, इस तरफ 12.1 और इस तरफ 12.2 है। तो 12.1 यहाँ पे असाइन कर देते हैं 10.10.12.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। इस तरीके से राउटर 1 के दोनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस असाइन हो गए। इसी तरीके से सभी राउटर्स के ऊपर आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं। असाइन करते समय हम लोगों ने इस नेटवर्क के अंदर क्या रखा है कि इस एंड पे 1 इधर 2, जैसे 10.10.30.1 यहाँ पे 30.2 यहाँ पे 10.10.34.1 इधर .2 इधर 45.1 यहाँ पे 45.2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने एड्रेसिंग डाली है। अब इन राउटर्स के अंदर करना क्या है हमको, ये इतना बड़ा नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है, चीज़ों को समझाने के लिए मैंने इस तरह का नेटवर्क बनाया है कि अगर राउटर 0 से कनेक्टेड ये लैपटॉप जिसका एड्रेस 20.20.20.2 है, ये राउटर 2 से कनेक्टेड इस लैपटॉप 30.30.30.2 को कोई पैकेट सेंड करना चाहता है तो वो पैकेट ऑब्वियस है कि यहाँ से जनरेट होकर राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर आएगा और यहाँ से इस राउटर से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पास 3 पाथ्स हैं और इन तीनों पाथ में अलग अलग हॉप काउंट हमने रखे हैं। इस ऊपर वाले पाथ में 1, 2, 3 एंड 4 हॉप्स हैं, यहाँ पे 1 एंड 2 हॉप्स है और इधर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हॉप्स में पहुँच रहा है। तो इस नेटवर्क के अंदर अगर हम लोग RIP कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में होगा क्या कि ये रूट सेलेक्ट होना चाहिए और वो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखेंगे कि ये रूट सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये 20.20.20.2 से 30.30.30.2 को पिंग करके अभी देखते हैं ये पिंग हो रहा है या नहीं, फिर उसके बाद राउटिंग लगाएंगे। हम डेस्कटॉप ऑप्शन में गए, डेस्कटॉप के कमांड प्रॉम्प्ट में गए और यहाँ पे हम सीधा एड्रेस लिखेंगे पिंग 30.30.30.2 और देखते हैं ये पिंग हो रहा है। ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखाई दे रहा है, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक अभी अनरीचेबल है। और अनरीचेबल क्यों है? क्योंकि इस राउटर के अंदर किसी भी तरह की राउटिंग या इस पूरे नेटवर्क के अंदर किसी भी राउटर के अंदर किसी भी तरह की कोई राउटिंग असाइन नहीं है। तो चलिए इस राउटर का एक बार राउटिंग प्रोवाइड करने से पहले, RIP कॉन्फ़िगर करने से पहले इस राउटर का राउटिंग टेबल भी चेक करके देख लेते हैं कि इस राउटर के अंदर कोई राउटिंग असाइन है या नहीं है। तो इस राउटर के CLI मोड में राउटिंग चेक करने के लिए राउटिंग असाइंड है या नहीं है उसके लिए जो कमांड है दैट इज show IP route। और show IP route डालने के बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है C एंड C और उसके अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इस राउटर से कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं। एक 10.10.30.0 का कनेक्टेड है तो 10.10.30.0 दिखाई दे रहा है एक दिखाई दे रहा है यहाँ पर 10.10.60.0 का, तो यहाँ पे एक 10.10.60.0 है। एक यहाँ पे 20 का नेटवर्क है 20.20.20.0 का, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक नेटवर्क है यहाँ पर 10.10.10.0 का, वो 10.10.10.0। ये सभी डायरेक्टली कनेक्टेड है और कौन से इंटरफेस से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इस राउटर के अंदर 30.30.30.2 का कोई भी इंफॉर्मेशन या वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी दूसरे राउटर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ से जो पैकेट वहाँ पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे। ये पैकेट यहाँ पे आता है, ये राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक करता है, राउटिंग टेबल के अंदर यहाँ तक पहुँचने का कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है तो पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। तो ये काम करने के लिए कि पैकेट यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए हमको इस पूरे नेटवर्क के अंदर राउटिंग लगानी होगी या राउटिंग प्रोवाइड करनी होगी। वो राउटिंग स्टैटिक या डायनेमिक कुछ भी हो सकती है।
तो स्टैटिक राउटिंग हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है। इस वीडियो में हम आपको डायनेमिक राउटिंग की पहली कैटेगरी RIP बताने जा रहे हैं। राउटर का जो 100 IP रूट अभी हमने देखा था, उस 100 IP रूट में दिख के आ रहा था कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क सिर्फ इसके राउटिंग टेबल में है। इसका क्या मतलब है कि इस राउटर की जो राउटिंग टेबल है उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। उस राउटर के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये नेटवर्क, इस इंटरफेस का नेटवर्क, ये नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क, एंड इस तरीके से ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मीन्स क्या है, जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस हैं सिर्फ उन्हीं का इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ आगे वाले इंटरफेसेस राउटर 3 का 0/1, राउटर 1 का 0/1 से कनेक्टेड, या राउटर 6 से 0/0 से कनेक्टेड जो आगे का नेटवर्क है वो इसके अंदर अभी किसी भी तरीके से प्रोवाइडेड नहीं है। और अगर इनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाली जाए तब ये नेटवर्क इसको भी समझ पाएगा, इसको भी समझ पाएगा और इसको भी समझ पाएगा। तो ये चीज़ें करने के लिए इसके अंदर RIP डालते हैं और नेटवर्क के अंदर सभी राउटर्स के अंदर RIP कॉन्फ़िगर करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले राउटर 0 के अंदर हम लोग देखते हैं कि RIP कैसे कॉन्फ़िगर होगा। राउटर 0 के CLI मोड में जाएंगे और वहाँ इनेबल लिखेंगे, क्योंकि राउटिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में आना होता है, जिसके लिए EN लिखना होता है। प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग T लिखना होता है। कॉन्फ़िग T लिखने के बाद और इसके अंदर अब हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और यहाँ से हम लोग इसके अंदर RIP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। RIP कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कीवर्ड है दैट इज़ राउटर रिप, और इसके बाद इसका वर्जन 2 हम लोग डालेंगे, राउटर रिप वर्जन 2। इतना करने से इस राउटर के अंदर RIP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो जाता है। लेकिन इसके बाद करना क्या होता है, ये राउटर जिन जिन नेटवर्क से कनेक्टेड है उन नेटवर्क्स को यहाँ पे डाला जाता है कि इन नेटवर्क्स को ये अगले राउटर्स को ब्रॉडकास्ट करेगा या अगले राउटर को एडवर्टाइज करेगा। तो जो जो नेटवर्क इस राउटर 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है उन सभी का एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। उसके लिए कीवर्ड होगा नेटवर्क, सिंपली नेटवर्क लिखेंगे और इससे जो जो नेटवर्क कनेक्टेड है, सबसे पहला नेटवर्क यहाँ पर 20.20.20.0 का कनेक्टेड है, वो यहाँ पे लिख देते हैं 20.20.20.0, और किसी भी तरह का सबनेट मास्क देने की ज़रूरत नहीं है। अगला अगला नेटवर्क जो इससे कनेक्टेड है 10.10.60.0, 10.10.60.0। अगला नेटवर्क 10.10.10.0, और जो लास्ट नेटवर्क इससे कनेक्टेड है दैट इज 10.10.30.0। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, 10.10.30.0, 10.10.10.0, 10.10.60.0 एंड 20.20.20.0। इस राउटर से 4 नेटवर्क कनेक्टेड थे जो यहाँ पे हमने इस तरीके से नेटवर्क इसके अंदर डाल दिया ताकि ये राउटर ब्रॉडकास्ट कर सके अगले राउटर्स को। इसी तरीके से राउटर 3 के अंदर जब RIP कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से नेटवर्क ऐड करेंगे, 10.10.30.0 एंड 10.10.34.0, क्योंकि इस राउटर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क सिर्फ 10.10.30.0 है एंड 10.10.34.0 है। तो चलिए राउटर 3 के अंदर भी ये कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। राउटर 3 इस तरीके से, इस राउटर 3 के अंदर जो 2 नेटवर्क कनेक्टेड हैं उन दोनों नेटवर्क के एड्रेसेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। जैसे ही ये राउटर इस एड्रेस को ऐड करेगा और इस एड्रेस को ऐड करेगा, अब ये दोनों राउटर एक दूसरे को अपने राउटिंग टेबल शेयर करेंगे, जो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि राउटिंग टेबल कैसे एक दूसरे को शेयर होती है। अब यहाँ इनके बीच में शेयरिंग स्टार्ट हो गई होगी। इसी तरीके से सभी राउटर्स के अंदर रिप कॉन्फ़िगर करेंगे और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ऐड करते जाएंगे। तो चलिए सभी राउटर्स के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। राउटर 4 से 10.10.34.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है, 10.10.34.0 एंड 10.10.45.0।
इसी तरीके से राउटर 5 को कर देते हैं। राउटर 5 के अंदर 10.10.45.0 0/0 से कनेक्टेड है और 0/5 से कनेक्टेड है 10.10.52.0। ये रन हो गया। अब राउटर 2 को करते हैं हम लोग। राउटर 2 से कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं? 10.10.52.0, 10.10.12.0, 30.30.30.0 इधर एंड 10.10.92.0। ये चारों नेटवर्क भी यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनको यहाँ पे इस तरीके से कमांड में ऐड कर दिया गया। अब इसी तरीके से राउटर 6 के अंदर करते हैं। राउटर 6 से कनेक्टेड नेटवर्क है 10.10.60.0, 10.10.67.0। इन दोनों को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरीके से राउटर 7 के अंदर अब करेंगे हम लोग। तो राउटर डिप वर्जन 2 लिखना है और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को नेटवर्क प्रीफिक्स के साथ ऐड करते चले जाना है। अब राउटर 8 के अंदर भी ऐसे ही करते हैं। राउटर 9 से कनेक्टेड 89.0 एंड 92.0। ये राउटर 9 का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बचा कौन सा राउटर? सिर्फ ये राउटर 1 बचा है। इस राउटर 1 को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम लोग। 10.10.10.0 एंड 10.10.12.0 राउटर 1 से कनेक्टेड नेटवर्क हैं, तो इनको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 10.10.10.0, 10.10.12.0। इस तरीके से इस नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स हैं, सभी राउटर्स के अंदर हमने RIP कॉन्फ़िगर कर दिया। और RIP कॉन्फ़िगर करने के लिए करना क्या था? राउटर के अंदर जाना है, किसी भी राउटर के अंदर, उसके अंदर उसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद राउटर रिप वर्जन 2 और उसके बाद जो भी नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, नेटवर्क 10.10.34.0, 10.10.45.0, ये राउटर 4 की केस में इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाना है। इतना करने के बाद इस पीसी के अंदर जो लैपटॉप 0 है, इस लैपटॉप 0 से लैपटॉप 1 के अंदर अब पिंग करके देखते हैं पिंग हो रहा है या नहीं। उसके पहले इसके IP कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और इसका जो IP एड्रेस है 20.20.20.2 वो यहाँ हमने असाइन किया है और इसका भी सबनेट मास्क 255.255.255.0 ही दिया है एंड 20.20.20.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस डाला। 20.20.20.1 इस इंटरफेस का एड्रेस है जो इस लैपटॉप के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। ये प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था। यहाँ पे एड्रेस राउटर 0 के इस इंटरफेस पे ये ईथरनेट 0/0/0 इंटरफेस है। तो चलिए देख लेते हैं 0/0/0 इंटरफेस पे क्या IP एड्रेस पड़ा है, वो 20.20.20.1 है या नहीं है। तो किसी भी राउटर के इंटरफेसेस के ऊपर कौन कौन से IP एड्रेसेस पड़े हैं, ये एड्रेस जानने के लिए उस राउटर के CLI मोड में जाइए और वहाँ पे आप कमांड टाइप कर दीजिए शो IP इंटरफेस ब्रीफ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करते ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर 10.10.30.1 है, 0/0 दिस वन 10.10.30.1, 0/1 के ऊपर जो यहाँ पे है 10.10.60.1 इधर एड्रेस है, 0/0/0 जो ये इंटरफेस है उसके ऊपर यहाँ पे एड्रेस है 20.20.20.1 और यहाँ पे 0/1/0 इथरनेट पोर्ट है, उसके ऊपर जो एड्रेस है 10.10.10.1 का है और ये सभी स्टेटस इनका सबका अप है। इस तरीके से इस राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर जो एड्रेस पड़ा है वही इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा। सिमिलरली 30.30.30.2 का गेटवे एड्रेस क्या हो जाएगा? इस इंटरफेस के ऊपर जो भी एड्रेस पड़ा होगा, तो ये एड्रेस 0/0/0 है, ईथरनेट 0/0/0। देखिए यहाँ पे ईथरनेट 0/0/0 के ऊपर क्या एड्रेस पड़ा हुआ है? 0/0/0 के ऊपर जो एड्रेस है वो है 30.30.30.1 और ये 30.30.30.1 यहाँ पे हमने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे डाला है। इस तरीके से ये नेटवर्क रेडी हो गया। सभी राउटर्स के अंदर रिप कॉन्फ़िगर्ड हो चुके हैं। तो चलिए इस राउटर के अंदर देखते हैं कि रिप कॉन्फ़िगर है या नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं कि इस राउटर के अंदर रिप कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। तो रिप कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखने के लिए इस राउटर के अंदर जाना है और कमांड टाइप करना है शो IP रूट। शो IP रूट डालते ही आपको इस
इस तरीके का एक राउटिंग टेबल दिखाई देगा। ये राउटिंग टेबल क्या दिखा रहा है, देखिए इस राउटर के अंदर जो सी प्रीफिक्स के साथ लिखी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये सो आईपी रूट कमांड हमने चलाया तो सी का मतलब कनेक्टेड, मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के प्रीफिक्स में सी लिखा होगा और थ्रू आरआईपी कनेक्टेड नेटवर्क के प्रीफिक्स में आर लिखा होगा। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे इससे कनेक्टेड वो क्या क्या थे, 10 का नेटवर्क 10.10.10.0 दैट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, 30 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है दिस वन। इसके अलावा इधर 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो यहाँ पे देखते हैं एक 60 का नेटवर्क दिख रहा है, 60 का नेटवर्क इधर वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है सी प्रीफिक्स के साथ, और भी इसमें है, और ये सी कनेक्टेड है 20 का नेटवर्क जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। रिमेनिंग जितना भी आर प्रीफिक्स के साथ दिखाई दे रहा है वो आर प्रीफिक्स के साथ जो भी नेटवर्क है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे 10.10.12.0 10.10.12.0 यहाँ पे ये नेटवर्क है जो इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो 10.10.12.0 यहाँ से देखेंगे तो ये 1 हॉप होता है, 10 यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो 1 हॉप हो जाएगा, और 10.10.12.0 से कनेक्ट हो रहा है तो 1 हॉप के डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये राउटिंग टेबल किस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले यहाँ पे जो नेटवर्क यहाँ से डेस्टिनेट हो रहा है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 120 जो इंडिकेट कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जो आरआईपी प्रोटोकॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 होता है वो इंडिकेट कर रहा है, /1 ये हॉप काउंट है कि इस सोर्स राउटर से ये डेस्टिनेशन राउटर 1 हॉप की डिस्टेंस पे है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए वाया कैसे पहुँचेगा वो 10.10.10.2 मीन्स इस राउटर का नेक्स्ट हॉप यहाँ तक पहुँचने के लिए, देखिए इस केस में यहाँ से इस राउटर का नेक्स्ट हॉप एड्रेस होगा यहाँ का, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका एड्रेस है 10.10.10.2। तो ये 10.10.10.2 के वाया यहाँ तक पहुँचेगा, वो इस राउटिंग टेबल में मेंशन्ड है। इसके अलावा ये ईथरनेट 0/1/0 इंडिकेट करता है कि इस राउटर का कौन से आउटगोइंग इंटरफेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचा जा रहा है, वो आउटगोइंग इंटरफेस होगा ईथरनेट 0/1/0 जो इस इंटरफेस का फिजिकल एड्रेस है। तो इस तरीके से ये राउटिंग टेबल होती हैं और इस तरीके से आप इस पूरे राउटिंग टेबल को एनालाइज करके देख सकते हैं। एक बार ये राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गई मीन्स इस नेटवर्क से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि इस राउटर के अंदर राउटिंग टेबल थी उसके अंदर सभी रूट्स के डिटेल्स अवेलेबल हैं। जितने भी रूट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी रूट्स इस नेटवर्क के हैं और सभी की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास पहुँच चुकी है। मीन्स जब भी कोई पैकेट यहाँ पे आएगा वो अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, उस राउटिंग टेबल के अंदर अगर इस राउटर को 30.0 नेटवर्क के पास भेजना है तो 30.0 नेटवर्क यहाँ पे इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो इस नेटवर्क की एंट्रीज यहाँ पे पहले से बनी हुई हैं। जैसे ही ये पैकेट यहाँ पहुँचेगा वो अपने राउटिंग टेबल को चेक करेगा और वो देखेगा कि 30.0 तक पहुँचने के लिए जो बेस्ट रूट है वो 10.10.10.2 वाया 10.10.10.2 है और वो इस आउटगोइंग इंटरफेस से निकल के वहाँ तक पहुँच सकता है। तो चलिए पहले पिंग करके देखते हैं कि इस लैपटॉप से 20.20.20.2 से ये लैपटॉप पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। खा पिंग और इस लैपटॉप का एड्रेस 30.30.30.2। पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ और उसके बाद ये पिंग होने लगा, और अगर फिर से इसको पिंग करके देखेंगे तो ये चारों ही पैकेट पिंग होंगे। पहला पैकेट आर्प मैसेज की रिकवरी में चला जाता है। तो इस तरीके से ये पिंग हो रहा है। अब इसको हम ये देखना चाह रहे थे अभी, हालांकि हमने राउटिंग टेबल में आपको दिखाया कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है इस इंटरफेस के थ्रू, वही उसके बेस्ट रूट में जगह पा रहा है और इस पाथ के थ्रू यहाँ तक ये पहुँच रहा है। इसको हम लोग एक बार इस सिमुलेटर में देखते हैं कि वो कौन से पाथ से यहाँ तक जा रहा है, चीज़ों को और आसान करने के लिए। सिमुलेशन में देखते हैं कि लैपटॉप 0 से लैपटॉप 1 तक पैकेट कैसे मूव हो रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सोर्स पैकेट रखा और यहाँ पे एक डेस्टिनेशन पैकेट रखा और इसको ऑटो कैप्चर प्ले कर दिया। देखिए ये पैकेट सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया और इसके बाद किस तरीके से ये मूव कर रहा है। इसके पास तीन पाथ थे, इधर भी था, लेकिन वो ये वाले पाथ से गया क्योंकि मिनिमम हॉप काउंट यहाँ पे है, और यहाँ से राउटर 2 के पास पहुँचा और राउटर 2 से फिर लैपटॉप 1 को डिलीवर हो जाएगा। इसके पहले आर्प मैसेजेस वगैरह चल चुके हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा पैकेट इस पाथ को सेलेक्ट करते हुए यहाँ तक जा रहा है। अब क्या है
कि इस प्रैक्टिकल के अंदर अगर इस राउटर 1 को फेल कर दिया जाए देन क्या होगा। चलिए राउटर 1 को मैनुअली या इंटेंशनली फेल करते हैं। इंटेंशनली फेल करने का मतलब क्या है कि इस 0/0 इंटरफेस को हम बंद कर देते हैं, तो ये वाला पाथ फेल हो जाएगा। उसके बाद इस राउटर तक पहुंचने के लिए 2 ही पाथ बचेंगे। अब इन दोनों पाथ में से कौन से पाथ से पैकेट जाता है। तो चलिए इसको पहले मैनुअली डाउन करते हैं। डाउन करने के लिए क्या करना होगा, आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में वापस आना होगा। एग्जिट लिखे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और उस इंटरफेस को INTFA 0/0, इस इंटरफेस ये फास्ट इथरनेट 0/0 है, उसको लिखा हमने और इसको शट डाउन कर दिया। जैसे शट डाउन किया, यहाँ पे रेड LED ग्लो हो गई, मीन्स ये वाला पाथ डाउन हो गया है। अब देखते हैं कि ये पैकेट यहाँ से कैसे मूव करते हैं, मूव करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए फिर से यहाँ पे एक सोर्स पैकेट लिया हमने, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन पैकेट लिया और ये सोर्स पैकेट यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब देखते हैं कि वो कौन से पाथ पे जाता है। देखिए अब ये वाले पाथ को सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हॉप काउंट कितना था, 1 2 3 एंड 4 हॉप काउंट में यहाँ पे पहुँच जा रहा। और अगर ये वाला जो अवेलेबल पाथ है उसके अंदर कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो भी अवेलेबल रूट्स हैं उनमें से जो मिनिमम हॉप काउंट वाला रूट है उस रूट को ये राउटर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस तरीके से RIP काम करता है और इस तरीके से RIP की वर्किंग को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए इस पोर्ट को फिर से हम ग्रीन कर लेते हैं। इसको करने का तरीका क्या होगा, उसी इंटरफेस में अभी हम लोग हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नो शटडाउन। निगेट कमांड जो राउटर की वर्किंग में हमने आपको बताया था, राउटर के बेसिक कमांड में बताया था, निगेट कमांड, नो शटडाउन लिखे, ये पोर्ट्स फिर से एक्टिव हो गया और ये नेटवर्क आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब 20.20.20.2 से पैकेट्स जब भी जनरेट होंगे यहाँ के लिए तो वो पहले राउटर 0, फिर राउटर 1, राउटर 2 एंड देन यहाँ, और यहाँ से कोई पैकेट जनरेट होगा राउटर 2, इसके बाद राउटर 1, राउटर 0 एंड, क्योंकि ये जो पाथ है वो लीस्ट हॉप काउंट का पाथ है। इस तरीके से RIP काम करता है। होपफुली ये वीडियो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।